नमस्कार दोस्तों, पुनः आप सभी का पूर्वक स्वागत है आपके अपने परिवार सफलतागंज में। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपने आगे की यात्रा कर रहे होंगे। वो है ना, किसी ने कहा है कि हो के मायूस यूं न शाम से ढलते रहिए, हो के मायूस यूं न शाम से ढलते रहिए, ज़िंदगी एक जंग है इससे लड़ते रहिए, एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही, धीरे धीरे ही सही, राह पे बढ़ते रहिए। तो मेरे दोस्तों, आप लोग राह पे अपने लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग पर धीरे धीरे से बढ़ते रहिएगा और मेहनत के साथ अपना मार्ग प्रशस्त करते रहिएगा। तो साथियों, आप लोगों ने अभी तक बहुत सारी मेरिट जो है कट ऑफ देख ली होगी। यूपीपी कांस्टेबल जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी बहुत सारी आपने मेरिट देखी होगी। मैं ऐसा मानता क्या हूँ, यही सच्चाई है। आपने हर छोटे बड़े चैनल से, क्योंकि ये ऐसा समय होता है कि हर एक व्यक्ति जब एग्ज़ाम दे के आता है तो उसके अंदर बहुत जिज्ञासा रहती है कि हमारा स्कोर कितना हुआ है और कितनी संभावित मेरिट जा सकती है। तो उस चीज़ को आप लोग देखने के लिए, मन की उत्सुकता को कम करने के लिए, उस जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए आप लोग भांति-भांति प्रकार से बहुत सारे चैनलों पर जाते हैं और वहाँ पर आप लोग अपनी मेरिट देखते हैं। तो साथियों, मैं भी काफ़ी लेट बहुत ज़्यादा देखने और समझने के बाद मैं भी कुछ अपने अनुमान आप लोगों के समक्ष साझा करना चाहता हूँ। तो यदि आप इससे आत्मसात कर पाते हैं, आत्मसात करिएगा। अगर आप इससे एग्री करते हैं तो इसको लाइक से शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, ऑथेंटिक जानकारी चाहते हैं इसी तरीके से, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो भाई, पीछे जो हम लोग बात कर रहे हैं कि जो कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके लिए, तो सभी को पता है कि पोस्टें कितनी थी। तो सभी को पता है दोस्त, टोटल जो पोस्टें थी वो 60,244 पोस्टें थी। एग्ज़ाम सकुशल संपन्न हुआ है और यहाँ पर कोई किसी प्रकार की धांधली का कोई औचित्य नहीं है, कोई धांधली जैसी कोई खबर सामने नहीं आई है। तो पेपर बहुत फ्रेश हुआ है। और साथियों, जैसा कि पीछे जो एग्ज़ाम हुए हैं, 41,520 जो भर्ती थी और 49,568 जो वाली जो भर्ती थी, इनकी मेरिट आप लोगों के समक्ष है। इन पर अगर बात करें तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो 41,520 में जो जनरल की गई थी 225 गई थी। तो ये मतलब कि जनरल की थी, बाकी हमने कैटेगरीज नहीं लिखी हैं। वो कैटेगरीज जो होती हैं इससे कम धीरे धीरे करते चले जाएंगे, तो वो होती है। और 49,000 जो 568 थी, इसमें दोस्तों जनरल की जो थी वो हाईएस्ट 185 थी। अब यहाँ पर जो इतना आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, और ये सारी जो भूमिका है वो जो नई मेरिट बनाने का उद्देश्य है, उसके ये फैक्ट होते हैं। तो साथियों, जैसे कि अगर हम बात करें 41,520 जब भर्ती आती है, तो साथियों वहाँ पर बहुत सारे लड़के सब लोग एग्ज़ाम देते हैं और काफ़ी टाइम से भर्ती आई नहीं होती है। उससे पहले जो हुई थी वो केवल मेरिट के आधार पर रनिंग वाली भर्ती हुई थी। तो उसके बाद जब एग्ज़ाम होता है तो दोस्तों आप देखते हैं 125, मतलब कि लगभग 112 क्वेश्चन जो थे वो जनरल की गई थी। और उसमें भी साथियों एक फैक्ट ये था कि उसमें नॉर्मलाइजेशन ठीक ठाक हुआ था, क्योंकि एक शिफ्ट जो थी वो 6 महीने बाद हुई थी समथिंग, काफ़ी टाइम मिला था उसमें। तो उसकी वजह से मान लेते हैं कि थोड़ा सा बच्चों ने पढ़ लिया जिनका बाद में हुआ, और कुछ नॉर्मलाइजेशन की वजह से भी इतनी इंक्रीज हुई थी। एक तो फैक्ट ये होता है। दूसरा फैक्ट ये था कि भाई अब सेकंड वाली जो आती है 49,568, ये 185 क्यों गई थी? क्योंकि क्या हुआ है, जब दोस्त 41,000 या 42,000 लगभग लोग फ़िल्टर होकर के गए हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि मेरिट कम जाना ऑबियस था। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इतनी कम मेरिट जाना लाज़मी थी। जब 41,000 होने के बाद जब 49,000 लगभग 50,000 भर्तियाँ होती हैं, तो मेरिट सीधी सी बात है कम जाएगी, ठीक है। और अगर भर्ती शुद्ध हो जाए तो एक संभावना बढ़ जाती है कि जो मेरिट होगी वो कम जाएगी। साथियों, हमने पीछे एक बनाई थी रेडियो ऑपरेटर की, तो उसमें हमने जो अनुमान लगाया था उससे कहीं ज़्यादा गई है। तो काफ़ी लोग ने गालियाँ दी, ये किया वो किया, कि भैया इतनी कहाँ से जाएगी, ये कैसे होगा वो कैसे होगा। तो उन्होंने बहुत सारी गालियाँ दी थी, क्योंकि हम लोगों ने इतनी ज़्यादा इसलिए बनाई थी क्योंकि हम लोगों ने एग्ज़ाम जो था 2021 का एसआई एग्ज़ाम, उसको हमने देखा था। तो वो ऑनलाइन पेपर हुआ था। उसमें क्या होता है कि ऑनलाइन में जो चांस होते हैं लीकेज के या भर्ती धांधली होने के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे शिफ्टों में महीनों एग्ज़ाम चलता है। तो उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे करके सब जो होते हैं चुरकुट टाइप के आदमी,
जो नकलची माफिया होते हैं वो कहीं न कहीं सारा सिस्टम भिड़ा ले जाते हैं, ठीक है। और इसमें जब ऑफलाइन में भिड़ाते हैं तो आपने देखा किस तरीके से भिड़ाया, तो टेलीग्राम पे दारू पर भी पेपर को बेचा, तो ये हुआ। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं नई भर्ती की, तो उसमें मेरिट कितनी जा सकती है। तो दोस्तों जैसे कि हमने बताया था पीछे रेडियो ऑपरेटर में, तो उसमें जितनी हमने बताई थी उससे कहीं ज़्यादा गई थी। और हमने एक मेरिट बनाई थी फॉर उसकी जेल वार्डन की बनाई थी, तो उस पर भी आप हमारी मेरिट देख सकते हैं। तो पीछे हमने जो मेरिट बनाई है उसको बेस मानते हुए आप लोग मेरी बात को थोड़ा सा सत्य मानिएगा। और बाकी जो फैक्ट हैं उस पर भी दोस्तों, फैक्ट अगर हम बात करते हैं जो हमने बनाई है, वो बनाई है तो आप लोग देख सकते हैं उसके लिए फ़ैक्ट क्या होते हैं दोस्त। फैक्ट पर अगर हम बात करें तो एस्टिमेटेड मतलब दोस्त अनुमानित कटाव है, ये कोई मतलब आयोग की नहीं है, भर्ती बोर्ड की नहीं है, ये हमारे व्यक्तिगत विचार हैं। और मेरा जो मानना है, जो हमको थोड़ा सा जानकारी मिली इधर उधर से, उसके बेसिस पर जो हम बता रहे हैं, तो साथियों ये हमारी जाती है। अब हम अगर बात करते हैं दोस्त कैटेगरीज़ की, तो जनरल में अगर बॉयज़ की बात करते हैं तो 103 से 105 क्वेश्चन, ये दोस्तों हमने जो लिखा हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये हमारे क्वेश्चन होते हैं। और दोस्तों तो जनरल में 103 से 105 के बीच संभावित है। और गर्ल्स की बात करते हैं दोस्तों 98 से लेकर के 100 क्वेश्चन के मध्य जाने की संभावनाएं मेरी तरफ समझ में आ रही, मतलब 100 क्वेश्चन मतलब 200 नंबर। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि 23, 24, 25 और 30, 31 में एग्ज़ाम हुआ है, 10 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है, तो कुछ नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। आप सोचें कि बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसकी संभावना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जब एग्ज़ाम महीनों चलता है और बहुत सारी शिफ्टें हो जाती हैं तब नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा होता है। या तो जैसे कि कोई एग्ज़ाम, जैसे कि अगर बात करें 41,000 वाली जो भर्ती थी उसमें कुछ शिफ्टें जो थी पहले हो गई थी, उसके बाद एग्ज़ाम लीक होता है तो फिर कुछ शिफ्ट जो होती हैं वो कुछ महीने बाद होती हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा हो जाता है। परंतु यहाँ पर इतना बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों एक बात ये भी है कि ये रेलवे का एग्ज़ाम नहीं है। रेलवे का एग्ज़ाम जो होता है दोस्तों वो आपके द्वारा किए गए करेक्ट आंसर की एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है कि आपने कितने करके कितने सही किए हैं, तो उस पर उसका मतलब कि नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा डिपेंड करता है। परंतु यूपी में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये फैक्ट कुछ हो जाते हैं। अब यहाँ पर साथियों जो बता रहे हैं लोग मेरिट कम जाएगी कम जाएगी, ठीक है कम जाएगी, उसका कम जानी भी चाहिए, क्योंकि पेपर का लेवल जो था वो भी इतना आसान नहीं था, वो मॉडरेट टाइप का लेवल था। हालांकि टफ़ कहा जाए तो टफ़ भी नहीं था, लेकिन मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम था, इजी नहीं था, टफ़ नहीं था। अगर बात करें तो बीच में था, मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम हुआ है। अब उसमें दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो जो ये भर्ती हुई है, पहले चीज़ तो भर्ती 60,000 है, इस वजह से भर्ती ज़्यादा होने की वजह से तो थोड़ा जाने की कम संभावनाएं हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों क्या हुआ है कि भर्ती फ्रेश होगी तो कम जाने की संभावनाएं हैं। 2 फैक्ट ये होते हैं। अच्छा 2 फैक्ट ये जो बताते हैं, 2 ही ऐसे फैक्ट हैं जो बताते हैं कि भाई कम जाएगी। एक तो क्या बताया कि भर्ती ज़्यादा हो रही है, एक नंबर। दूसरे नंबर जो दूसरा पॉइंट होता है कि भर्ती किसी धांधली के बिना हो। और तीसरा नंबर दोस्तों होता है कि पेपर का लेवल। ये 3 फैक्ट जो होते हैं ये डिपेंड करते हैं इसकी मेरिट पर। तो लेवल हमने बताया कि मॉडरेट टाइप का था, ठीक है, धांधली नहीं हुई है। और नंबर संख्या जो थी मतलब कि जो भी भर्ती होनी है वो भी 60,000 थी, तो ठीक ठाक संख्या थी। तो ये केवल ऐसे 3 फैक्ट हैं जो बताते हैं कि मेरिट कम जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादा जा सकती है, इसके पक्ष में क्या कहता है, तो ज़्यादा जाने के पक्ष में ये है भाई कि जैसे कि आपका 17-18 फरवरी को जब एग्ज़ाम होता है, उसके बाद जब अगस्त में एग्ज़ाम होता है, तो इसके बीच का समथिंग 6 महीना आपका समय मिल जाता है पढ़ाई के लिए। और दूसरी चीज़ अगर बात करते हैं तो ऑनलाइन चीज़ें इतने मिल जाती हैं आज के टाइम पर कि बच्चा अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उसको अच्छी तरीके से चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं। अच्छी तरीके से चीज़ें सोशल मीडिया या मतलब कि किसी से कोर्स खरीद कर उस माध्यम से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं और एक बेहतरीन अप्रोच के साथ तैयारी कर सकते हैं। ये फैक्ट होते हैं थोड़ा सा ज़्यादा जाने के। और जो 2 फैक्ट ये हुए, एक फैक्ट दोस्त क्या हुआ कि एग्ज़ाम जो हुआ उसमें क्या होता है कि समय ठीक ठाक मिल जाता है, उसकी वजह से क्या होगा भाई, थोड़ा सा मेरिट में इंक्रीज़मेंट हो सकता है। मैं आपको फैक्ट गिना रहा हूँ, कम जाने के हमने गिना है, कम जाने के धांधली ना हो, नंबर की संख्या ज़्यादा हो, पेपर का लेवल, ये 3 चीज़ें कम जाने पर बताती हैं कि हार्ड होगा तो कम जाएगा। और अगर हम बताएं ज़्यादा जाने की, तो ज़्यादा जाने के लिए है ये होता है कि भैया कि जो टाइम मिला है वो ठीक ठाक मिल गया है आपको। और दूसरी चीज़ कि आपको सोर्स ज़्यादा अवेलेबल हैं इस समय। और अगर तीसरा फैक्ट हम देते हैं तो साथियों कि
एज में जो रिलैक्सेशन मिला है उससे जो 18 से 22 जनरल का लड़का था, 18 से 22 साल जो घूम खा के मतलब प्यार मोहब्बत में पड़ा रहता है, लेकिन उसको जैसे 25 साल तक मतलब कि 22 से 25 वाली छूट मिल जाती है। तो जब जब जिस व्यक्ति का मतलब कि क्या होगा लास्ट अटेम्प्ट होगा, उसको चांस मिल जाएगा, तो वो अच्छी तरीके से तैयारी करेगा। ये बात आप लोग मानते होंगे। तो ऐसा जनरल में भी हुआ, जनरल वालों को भी 3 साल की एज में छूट मिली है, और बाकी एससी ओबीसी को तो मिली ही है। उनको आरक्षण की वजह से भी मिलती है, बाकी वैसे भी मिली है, 3 साल तो सबको ही मिली है। तो इससे क्या होता है कि जो लड़के थे मतलब जो पढ़ने वाले लड़के थे, जो मतलब कि एज की वजह से छूट रहे थे, अगर उनको चांस मिला है तो कहीं न कहीं वो अपनी पूरी ताकत झोंके होंगे इस एग्ज़ाम के लिए। बात आप लोग एग्री करेंगे इस बात से आप लोग एग्री करेंगे। तो ये फैक्ट हो जाते हैं, 3 पक्ष हैं जिससे कम जा सकती है और 3 पक्ष हैं जिससे ज़्यादा जा सकती है। अब दोनों चीज़ें अगर 3-3 दोनों साइड हैं तो मतलब बीच का रास्ता निकालते हैं, और बीच की हमारी मेरिट जो कहती है दोस्तों, जनरल में जाएगी जो संभावना है मेरी 103 से 105 क्वेश्चन, और गर्ल्स में 98 से दोस्तों 100 क्वेश्चन के मध्य जाने की संभावनाएं मुझे दिख रही हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होगी, 96 से 98 क्वेश्चन ही होगी। और अगर हम दोस्तों लड़कियों की बात करें तो 90 से 92 क्वेश्चन अगर सही हैं काट पीट के, तो आप रनिंग के लिए तैयार रहिएगा, आपको चांस अवश्य मिलेगा। इससे कम भी हो सकती है, ठीक है, इससे कम भी हो सकती है। बाकी आप रनिंग के लिए तैयार रहें। अगर जनरल के बच्चे लड़के हैं, 100 क्वेश्चन भी सही हैं आपके काट पीट के, तो आप रनिंग के लिए तैयार रहें, क्योंकि रनिंग से आपको कोई नुकसान नहीं होना है। रनिंग से नुकसान नहीं होना है, तो रनिंग आप करते रहिए, अगर चांस मिलता है तो आप रनिंग कर ले जाएँ। ये बात मेरी याद रखना, क्योंकि होता है कि मैं भी एक एग्ज़ाम में क्या हुआ था कि जो जेल वार्डन का था उसमें मैं भी रनिंग नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं लापरवाही कर गया था। तो भाई 15 दिन का समय मिला, उसमें मैं रनिंग नहीं कर पाया था। ठीक है, तो रनिंग करते रहिए, अगर चांस मिल जाता है तो भाई रनिंग आप लोग कर लीजिएगा। और साथियों ओबीसी में बात करते हैं दोस्तों, 98 से समथिंग 100 क्वेश्चन के मध्य लड़कों की रहेगी, और यहाँ पर 93 से लेकर के 96 मतलब राउंड फिगर में 95 क्वेश्चन जो होंगे वो गर्ल्स के होंगे। और साथियों एससी की बात करें तो 90 से 92 क्वेश्चन जाने की संभावनाएं हैं लड़कों की, और लड़कियों में यही 85 क्वेश्चन के राउंड फिगर में आपको घूमती नज़र आएगी। और एसटी में बात करें 83 से 85 जो होगी बॉयज़ की, और 78 से 80 जो होगी दोस्तों वो होने वाली है गर्ल्स की। तो ये मेरे अनुमान है। इसके अगर आप कम भी हैं कुछ तो 1-2 क्वेश्चन, तो आप रनिंग के लिए तैयार रहिएगा, रनिंग करने के लिए आपको चांस मिलेगा। लेकिन फाइनल क्या जाएगी तो वो बाद में पता चलेगा, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि फॉर्म भरने वाले लोगों की संख्या भी बहुत थी। समथिंग 48 लाख फॉर्म पड़े हुए थे, और जिसमें से अगर मान लो 30 लाख बच्चों ने दिया होगा, तो 30 लाख की खैर कोई गिनती नहीं है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि 60,000 में केवल 60,000 पढ़ने वाले थे, उसमें लाख 2 लाख तो पढ़ने वाले होंगे, 1-2 लाख तो पढ़ने वाले होंगे कि नहीं होंगे। अब जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने पोल कराया, ये कराया, वो कराया, तो जो अच्छे बच्चे होते हैं वो दुनिया के दंड फन में पढ़ते नहीं, वो इधर उधर झांकते नहीं, ताकते नहीं हैं, ना वो पोल में अपना कुछ बताते हैं, और कुछ बताते भी हैं, कुछ नहीं भी बताते हैं। तो भैया ये जो आएगी, जब निकल के भर्ती बोर्ड जारी करेगा तब पता चलेगा। और आप लोगों को हो सकता है कि अगले वीक में ही आपको आंसर की भी देखने को मिल जाएगी, अगले वीक में आपको आंसर की देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। और बाकी बहुत सारे जो कलम से क्रांति या भ्रांति जो भी कुछ आपको दिए हैं, तो बहुत सारे लोगों ने दावा किया कि गागर में सब अगर समुद्र गागर सब एक कर देंगे, सब यहीं से फंसेगा, ये होगा वो होगा। तो उन लोगों का भी कुछ नहीं फंसा हुआ है बहुत ज़्यादा। बाकी आप अगर किसी से पढ़ते हैं, कोई पढ़ाता है, तो क्वेश्चन तो खैर आएंगे ही, तो खैर किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, बशर्ते एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मतलब जो आपकी जो कट ऑफ बना रहे हैं, जो मेरिट बना रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग बना रहे हैं मतलब जो रनिंग वाली मेरिट वाली भर्ती में जो पास हुए थे, वर्दी पहन के सामने आ जाते हैं, और आप लोग उनका ज़बरदस्ती देखने लगते हैं, जिनको खुद ही नहीं पता है कि मेरिट होती क्या है, कट ऑफ क्या होती है, पेपर कैसे देते हैं। मतलब दौड़ भाग के मतलब कि क्या किया कि भाई हाई स्कूल इंटर के नंबर के बेसिस पर उनका मेरिट में नाम आया, दौड़ लिया, पेपर देना नहीं पड़ा, वो भर्ती हो गए। वो भी लोग भी क्या बना रहे हैं, कट ऑफ बना रहे हैं। तो भैया ऐसे लोगों को सावधान रहिए, ऑथेंटिक जानकारी जहाँ से मिले आप उनको फॉलो करिएगा। तो ये होती है हमारी जो होती है कट ऑफ। तो अगर आप इसके राउंड फिगर में हैं तो आप भाई निश्चिंत रहिएगा। बाकी अगर कम है तब भी मैं कहता हूँ कि आप लोग रनिंग के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको आत्मसात कर पाते हैं, इससे एग्री करते हैं, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हमारे ऑथेंटिक जानकारी के लिए। और आगे हम अगली वीडियो लेकर के आ रहे हैं, कब नई भर्ती जो 40,000 का
हो रहा है उसमें कितनी फायरमैन की होंगी, कितने जेल वार्डन की होंगी, कितनी एसआई की होंगी, कितनी कांस्टेबल की होंगी। तो ये सारी भर्तियों पर हम अगला वीडियो लेकर के बहुत जल्द मिलेंगे आप लोगों से। तो अब तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, निरंतर कार्य करते रहिए, क्योंकि निरंतरता जो है वही आपकी सफलता का सूत्र होता है। और हर इंसान के जीवन में दोस्तों संघर्ष होता है, क्योंकि वो कहा है ना, किसी किसी ने कहा है कि संघर्ष बिना जो जीता है उसका जीना कुछ खास नहीं। इस संघर्ष बिना जो जीता है उसका जीना कुछ खास नहीं। और दुनिया में ऐसा कोई राम नहीं जिसका अपना वनवास नहीं। दुनिया में कोई राम नहीं जिसका अपना वनवास नहीं। तो सबके हिस्से में संघर्ष आता है, इसको स्वीकार करिएगा और आगे बढ़िएगा। तो भैया थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।